एक होता है भूले से, अनजाने में एक आदमी का गलती कर जाना, उसको अल्लाह माफ कर देता ही। एक बार का तो गलती हो गई माफ। दूसरा होता है कि बार बार तंबीह करने के बाद एक आदमी मानता नहीं है, तमाम तरीके इख्तियार करने के बाद भी वो नहीं मानता है, तो फिर वो गलती करने वाला नहीं है, उसको बोलते हैं हट धर्म, उसको बोलते हैं जिद्दी। और अल्लाह भी ऐसे लोगों को बहुत जल्दी माफ नहीं करता है ना। एक आदमी गुनाह कर रहा है, ये पहले ही सोच करके कि मैं गुनाह करूंगा, तौबा करूंगा, उलमा यहाँ मौजूद है, इनके जूते के इनके बराबर भी मैं नहीं हूँ, है ना। एक आदमी यही सोच के गुनाह कर रहा है कि गुनाह करूंगा फिर माफी मांगूंगा, तो अल्लाह भी उसके तौबा का क्यों, इसलिए कि इसने गुनाह किया ही है तौबा के लिए। और एक आदमी गलती हो गई, फिर अल्लाह के सामने रोता, अल्लाह कहता मेरा बंदा से भूल हो गया, अब माफ करो। तो चचा मोहतरम यहाँ तशरीफ फरमा है, मेरी इनसे बात मेरे ख्याल से इन्हीं से हुई थी और इनके लड़के से हुई थी, दोनों से मेरी बात हुई थी आज से तकरीबन 10 दिन पहले, 22 तारीख को, इस मस्जिद में बैठ करके जहां मिल्लत डेवलपमेंट फाउंडेशन के तमाम जिम्मेदारान थे और यहाँ की जो कमेटी बनी हुई है वो लोग भी मौजूद थे। मैंने बड़े ही अदब और एहतराम से कहा, मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है कि चचा आप जहाँ बारात लेके आने वाले हैं, यहाँ हम लोगों ने कमेटी बनाई है, बल्कि हम लोगों ने यहाँ के अवाम ने मिल करके बनाई है। सबने एक प्रोग्राम में तौबा किया है कि हम किसी भी तरह के नाच गाना शादियों में नहीं करेंगे। अगर आप लेके आते हैं तो नतीजा ये होगा कि एक वो काम जिस पर सैकड़ों लोगों ने मिलकर इत्तेफाक किया था वो खत्म हो जाएगा और फिर सब लोग वही करेंगे जो आज तक हो रहा। चाचा ने कहा मशवरा करके बताएंगे, लेकिन नहीं बताए। उसके बाद भी दूसरे जरिए से बताया गया, फिर भी नहीं माने। आज बारात आई है, आप सोचिएगा, हम लोग आप लोगों के दुश्मन नहीं है, चचा के दुश्मन नहीं है, खुदा की कसम दुश्मन नहीं है, हम दोस्त हैं, हम दर्द हैं, दिल में एक तड़प है, एक दर्द है। जा रहे आज कल की वीडियो है, 3 गैर मुस्लिम लड़कों ने मिल करके कॉलेज से बच्ची को बुलाया और उसको मार करके स्कॉर्पियो में ले गया, 3 दिन रेप किया और रेप करने के बाद उसके जिस्म को सरेआम ले आकर के फेंक दिया। आए दिन ये खबरें आ रही हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, इसके पीछे के जिम्मेदार मुआशरे के हमारे और आप जैसे बेगैरत लोग नहीं है जो शादियों में, नाच गानों में, पैसों में आग लगा रहे और आग लगा करके शादियों को इतना मुश्किल बना दिया कि वक्त में शादियां नहीं हो रही है, जिसकी वजह से हमारी बेटियां, जज्बात उनमें भी है, जज्बात की रो में बह करके एजुकेशन वाली बच्चियां गैरों के गोद में खेल नहीं रही है, बल्कि टिश्यू पेपर बना करके उन्हें इस्तेमाल करके गली कूचों में फेंक नहीं दिया जा रहा है, बल्कि उनके चेहरे उड़ाए जा रहे हैं। इतने अदब और एहतराम के साथ बार बार इसरार करने के बाद झुक करके, बाप कह करके, भाई कह करके, ईमान का हवाला देकर, इस्लाम का हवाला देकर, पूरी सोसाइटी के अदब पैमान का हवाला देकर के कहा गया, लेकिन फिर क्यों नहीं माने? जुर्रत की बात है, हिम्मत की बात है। आखिर वो हिम्मत आई कहाँ से कि पूरा मुआशरा बाइकाट कर रहा है, आप नाच ला रहे हैं, चौक पे नचा रहे हैं, पूरा बस्ती इस गुनाह से बचना चाहता है। खुदा का खौफ खाए हम लोग, कल क़यामत में क्या मुंह दिखाएंगे? पूरे गांव में नचाते हुए लेकर आते हैं, मस्जिद के सामने से लेकर आते हैं, पूरे गांव में। ये क्या है? इसको जिद नहीं कहते हैं तो और क्या कहते हैं? इसको हठधर्मी नहीं कहते हैं तो क्या कहते हैं? कौन है वो मौलवी, कौन है वो आलिम दीन जिसने कुरान और हदीस पढ़ा है और इतनी सख्ती से मना करने के बाद उस मजलिस में, उस शादी में नाच गाना हो और वो निकाह पढ़ाए, उसका कुरान और हदीस इजाजत देता है? मैं तो एहतराम करता हूँ कि इन्होंने पहले ही जो हमसे मोहब्बत और शफकत के साथ इकरार किया है। कौन है ऐसा जो जिस मजलिस में नाच हो रहा हो, जिस स्टेज में वेशियों का धंधा चल रहा हो, जिस स्टेज में खड़ा हो करके बहनों के पाँव में घुंघरू बांधा जा रहा हो, उनके सरों से दुपट्टे खींचे जा रहे हो, जिस निकाह जो इबादत है उस इबादत के अंदर मुआशरे के लंगे और लुफंगे और लवंडे औरतों के पीछे तालियां बजा रहे हो, वो निकाह में किस मौलवी का इल्म इजाजत देगा निकाह पढ़ाने का? कौन सी कुरान इजाजत देगी?
कौन सी हदीस इजाजत देगी? यहाँ सब कलिमा पढ़ने वाले हैं। हम मरेंगे, रब के सामने हाजिर होंगे। दुनिया की बात छोड़े, हमें ये खौफ क्यों नहीं आता कि निकाह एक इबादत है, नमाज भी इबादत है। नमाज में अगर कोई गाना बजाए, नमाज का मजाक है। निकाह में कोई गाना बजाए, वो निकाह का मजाक नहीं तो क्या है? जो मौलवी कुरान की आयत पढ़ेंगे, उनका मजाक नहीं तो क्या है? हदीस पढ़ेंगे, उनको पैरों की ठोकरों में रखना नहीं है तो क्या है? निकाह की वजह से हमारी गोदों में वली पैदा होंगे, शैतान चेले चपाटे पैदा होंगे और हो रहे हैं हमारे घरों में, जिसकी वजह से आज इस्लामिक मुआशरे का हाल ये है कि हमारे मुआशरे की बेटियों की इज्जतों का खुलेआम सौदा किया जा रहा है, नीलामी लगाई जा रही है। सोशल मीडिया पे देखे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर देखे, प्रिंट मीडिया पर देखे, मुसलमानों की बच्चियों का नाम ले लेके कहा जा रहा है। क्या हमारी गैरत को ठेस नहीं आता? उस रसूल को क्या जवाब देंगे जो रसूल कल क़यामत के मैदान में खड़ा होगा और कहेगा कि मुसलमानों, तुमने मेरा कलिमा पढ़ा था। तुम याद करो उस दौर का जब अरब की सरजमी थी, जहाँ बेटियों को जिंदा जमीन में दफन किया जा रहा था, जहाँ औरत को माहवारी आती थी उसका घर अलग कर दिया जाता था, जहाँ जानवरों के लिए उम्दा घर बनाए जाते थे, उसके साथ मोहब्बतें की जाती थी, उनके अच्छे नाम रखे जाते थे। लेकिन उस सोसाइटी और मुआशरे का हाल ये था कि औरतों को जानवरों से भी बदतर बनाया जाता था। लेकिन वो रसूल आता है, बेटियों के हुकूक बताता है, माओं के हुकूक बताता है, जीने का हक देता है। और उसी नबी का कलिमा पढ़ने वाले हम अपनी शादी बियाह में खुराफात को फरोग दे करके आज उन्हीं इस्लामी बेटियों को फिर से खुदकुशियां करने पे मजबूर कर रहे हैं। उसी नबी का मानने वाले दूसरे ऑर्केस्ट्रा में रहने वाली, अभी जिनका नंगा नाच हो रहा था, वो भी तो किसी की बेटी है, वो भी तो किसी की बहन है। अरे ये कौन सा निकाह है जिस निकाह में एक बेटी और एक बेटा की इज्जत बचाने जा रहे हैं और 10 लड़कियों की इज्जतों की नीलामी कर रहे हैं? 10 नहीं, 1000 और सैकड़ों बेटे और बेटियों को ज़िना की दावत दे रहे हैं, ऐसे मसमूम गाने बजा करके, ऐसे औरिया लिबास पहनी हुई औरतों को नचा करके। ये निकाह पाक दामनी होगा कहाँ से? ये तो निकाह सरापा ज़िना की दावत दे रहा है। या खड़े हमारे नौजवानों के दिलों के छुपा हुआ जज्बात का भड़का रहा है कि जाओ तुम इसको देख करके गली कूचों की औरतों के साथ ज़िना करो। इतना बड़ा मुजरिम हम जब बनेंगे तो हमारे साथ अल्लाह की कौन सी नुसरत आएगी? हमारे निकाह में कौन सा खैर आएगा? मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, बात खत्म कर रहा हूँ। तमाम कोशिशों के बावजूद चाचा ने नहीं माना, बच्चों ने नहीं माना, लेकर के आए, इसलिए इनकी जो मर्जी थी इन्होंने किया। न प्यार की बात सुना, न मोहब्बत की बात सुना, न कुरान की बात सुना, न हदीस की बात सुना, न सोसाइटी के इत्तेहाद की बात सुना। लेकिन जब इन्होंने नहीं सुना तो आज हम हाजिर हैं। मौजूद है यहाँ मिल्लत के लोग, मौजूद है यहाँ नबी का कलिमा पढ़ने वाले। यहाँ हमारी मौजूदगी में कोई आलिम दीन निकाह नहीं पढ़ा सकते हैं जब तक कि मिल्लत कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई, मिल्लत अपनी कार्रवाई नहीं करेगी। और इसलिए हम कार्रवाई करेंगे ताकि हमारी जो महीनों की और ये खड़े नौजवानों की रात दिन की जो मेहनत है, इस इमाम की जो शब रोज की जो मेहनत है, महीनों की मेहनत पे पानी न फिरे। इसलिए कि आज अगर हम इसकी इजाजत देंगे तो हमारी महीनों की मेहनत पे पानी फिरेगा, गली गली में नाच होगा, मोहल्ले मोहल्ले में नाच होगा। इस धूम नगर का माहौल यूं बन गया था कि कोई लाना नहीं चाह रहा था। जब हमारा प्रोग्राम हुआ उस वक्त भी किसी भाई के यहाँ था, लेकिन उन्होंने तौबा किया और फिर उन्होंने हमारी मुआवनत की। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हम अपनी मेहनत को और इस पूरी बस्ती और सोसाइटी की कुर्बानी को रायगा न होने से बचाने के लिए आज मिल्लत के कानून के मुताबिक और इस तंजीम के मुताबिक, ये बात याद रखे, ये तंजीम कोई यूं ही ऐसी वैसी तंजीम नहीं है, ये रजिस्टर्ड तंजीम है। मिल्लत डेवलपमेंट फाउंडेशन, आपने नाम सुना होगा। इस तंजीम को कानून के दायरे में कार्रवाई का हक है और इस तंजीम के मेंबरान इस इलाके में नरकड़ियागंज के अतराफ में एक नहीं हजारों की तादाद में है। अल्हम्दुलिल्लाह उसके मुताबिक मुआशरे की इस्लाह का बेहतर काम कर रहे हैं। जैसा कि ये नौजवान जो हमारे साथ खड़े हैं,
ये भी उनमें से हो सकते थे जो नाचते, ये भी उनमें से हो सकते थे जो देखते, जैसा कि लोगों ने देखा, लेकिन इन्होंने अपने जज्बात को कुर्बानी देके ये इस फितने को खत्म करने के लिए आए हैं। इसलिए यहाँ हमारे सदर साहब और हमारे नायब सदर दोनों मौजूद हैं और हजरत मौलाना मेहमान साहब भी हमारे तशरीफ फरमा है। इनकी मौजूदगी में जो कानूनी कार्रवाई मिल्लत की है वो मुकम्मल होगी, फिर उसके बाद निकाह का अमल किया जाएगा। मैं मानता हूँ इस पे तकलीफ लगेगी चचा को, लेकिन चचा ने जो गुनाह किया है और पूरे मुआशरे को जो गुनाह में डाला है, शायद कि इस कार्रवाई से उन गुनाहों का कफारा हो न जाए, बल्कि यकीनन हो जाएगा। और दूसरे लोगों को जब ये पैगाम मिलेगा तो इंशाअल्लाह इससे अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह करे कि हमें और आपको ये बात दिल से समझ में आ जाए और अमल करने की अल्लाह तौफीक अदा फरमाए। अल्लाह जज़ा खैर दे। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हम सब का साथ दिया और आप हजरात जो है इसकी